कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये अक्सर क्या होता है, न्यूटन लॉ को अक्सर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो समझ में आता नहीं है, तो पूरा रट्टू तोता टाइप का हमें पढ़ना पड़ता है उसको। तो आज मैं उसको आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको उस चीज को रटना नहीं पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा और वो आपके माइंड पर सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि आपको लिखकर उस चीज को समझा भी सकूं। क्या होता है, मैं बोलूंगा और बोलने में क्या है, ऐसे बोल दूं और समझ जाओ तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको स्टेटमेंट लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इसका लॉ क्या है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी अ रेस्ट एंड इफ मोशन इट विल कंटिन्यू टू द मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यदि रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी और यदि वह चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक? अनलेस ऑन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तब तक जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। क्या मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव हो रहा है तो मूव ही होता रहेगा और यदि कोई रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज दैट ये मैंने बेंच पर रख दिया, सपोज दैट ये मार्कर मैंने बेंच पर रख दिया। ये बेंच पर तब तक रखा जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यदि मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो देखिए ये मूव होने लगा। पहले ये रेस्ट में था, अब मूव में होने लगा। और यदि कोई मूव हो रहा है, सपोज दैट मैं साइकिल चला रहा हूं, तो साइकिल चला रहा हूं तो कब रुकेगी साइकिल? जब मैं उसको ब्रेक लगाऊंगा। यदि मैं उसको ब्रेक नहीं लगाऊंगा तब भी वो रुकने वाली नहीं है, तब वो रुकने वाली नहीं है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उसका स्टेट चेंज हो सकता है। और यदि कोई रेस्ट है, भाई यदि मैं सपोज दैट गाड़ी है रुकी हुई है तो खड़ी होकर जंग खा जाएगी, सड़ जाएगी, सब गर्म हो जाएगा उसका, लेकिन वो हिलेगी नहीं। लेकिन उसमें यदि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब उसमें किक वगैरह मार के धकेलते हैं उसको, तो वो चलना भी, मूव होना भी चालू होगा। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट रहेगा और यदि कोई मोशन में है तो कंटिन्यू वो मूव ही होती रहेगी अनलेस, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई ना किया जाए। सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी। बस इतना ध्यान रख लेना कि कोई भी चीज यदि रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी और कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और किसी फिजिक्स को हमेशा, फिजिक्स और साइंस के किसी भी टॉपिक को एग्जांपल के तौर पे समझेंगे ना तो मैं कहता हूं कि शायद ही आपको कभी दिमाग से उतरे। ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो? अभी न्यूटन का सेकंड लॉ भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। और कैसा लगा वीडियो और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू।